साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम और गणतंत्र दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं। आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है और ये माहौल आपको जो दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है वो तो पूरे देश का माहौल है। लेकिन इस माहौल के बीच दोस्तों केजरीवाल की बात करना बड़ा जरूरी है। और जब मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं ना, तो एक फिल्म का गाना, एक उपकार फिल्म आई थी और उसमें एक गाना था, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और उसकी एक पंक्ति है, देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अब अरविंद केजरीवाल के लिए ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इन्होंने भगवान राम का नाम लेकर के भी झूठ बोला है और पापों की गठरी मैं अभी आपके सामने खोल कर दिखाऊंगा। और ये पूरा वीडियो मैं अभी बता दे रहा हूं, पूरा वीडियो मैं 2 विंडो में दिखाऊंगा। एक तरफ उनका बयान भगवान राम के नाम पर और दूसरी तरफ वो सारे झूठ। आपको भी मजा आएगा। और सीधे अब आपको शुरू करता हूं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने कल बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया भगवान राम के नाम पर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। लेकिन इतने झूठ आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। सबसे पहले मैं 2 विंडो में आपको दिखाता हूं कि आज जो ये उछल करके पूजा पाठ ये वो कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। कल का ही सारा बयान और उसके पीछे का झूठ। पहले बयान में आप सुनिए कि ये तो अभी बड़े गदगद हैं, लग रहा है इन्होंने ही बनवा दिया। सुन लीजिए। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। देख रहे हैं ना, ये दूसरे का क्रेडिट हड़पने की कोशिश है। लेकिन यही व्यक्ति हैं दोस्तों जो इस राम मंदिर का इतना विरोध, घनघोर विरोध करते थे। ये बयान भी सुनिए कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। देख रहे हैं ना। अब चलिए दूसरे विंडो में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हर वो व्यक्ति जो सनातन संस्कृति को मानता है वो खुश है, जो नहीं भी मानता वो भी खुश है। लेकिन कुछ लोग, जैसे आजकल मैं सुनते हैं ना, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ये स्थिति है केजरीवाल की। अभी बता रहे हैं हम सबकी बड़ी इच्छा है दर्शन करें। पहले आप ये बयान सुनिए। और अब चूंकि अयोध्या जी में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बहुत लोगों की इच्छा आ रही है कि हमें अयोध्या जी में श्री राम लल्ला जी के दर्शन करने जाना है। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन जो जाती हैं उनको हम अयोध्या जी लेके जाएं। अब मैं आपको दूसरा बयान सुनाता हूं। अपनी नानी को लेकर के ये झूठ बोलते हैं। जब ये बोलते हैं कि नानी बड़ी खुश होंगी, बोलती है ना बेटा ना। ये बयान सुनिए, देखिए एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट को पकड़िए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब एक और 2 विंडो दोस्तों। भगवान राम का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। सुनिए ना। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। देख रहे ना। अब मैं दूसरे विंडो में कई सारे बयान एक साथ आपको सुना रहा हूं, कैसे हर तरफ घूम कर अरविंद केजरीवाल जातिवाद करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए और इनके पापों की गठरी को खुलते हुए देखिए। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे कुत्ते ईमानदार है। मैं बनिया हूँ, मेरे को हिसाब किताब की थोड़ी अकल है। भाई साहब बनिया हूँ, मैं धंधा अच्छी तरह समझता हूँ। मैं खुद बनिया हूँ, लेकिन दिल्ली के बनिया कभी वोट नहीं देते थे मेरे को, अब देने लगे हैं। देख रहे हैं ना। अब एक और 2 विंडो में आइए। कई सारे बयान है लेकिन 2 ही विंडो में, ताकि आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आए दोस्तों। ये जनाब भगवान राम का नाम लेकर ये कहते हैं कि अपने पिता के कहने पर राजपाट त्याग कर चले गए। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनके जीवन की क्या स्थिति है वो भी दिखाता हूं। पहले उनका भगवान राम को लेकर कहा गया बयान।
किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। और अब मैं आपको इनके दो मंत्रियों का बयान सुनाता हूं, जो इन्हीं की इच्छा है कि भले जेल चले जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बने रहना है। वहां भगवान राम चले गए, राजपाट त्याग कर दिया, ये जेल से भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। सुन लीजिए। चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। देख रहे हैं ना दोस्तों, देखते जाइए, बहुत सारे 2 विंडो हैं। और अपनी सहमति जताने के लिए जय श्री राम भी लिखिए कमेंट में, अपनी भावनाएं भी प्रकट कीजिए। मैं आपको ढेर सारा 2 विंडो, ताकि, और वो भी ऐसा 2 विंडो बड़ा कोच कर निकाला, पूरा बयान सुना है। इनके जो इनके अंदर का एक झूठ है, फरेब है, ताकि वो आपको समझ में आए। ये जनाब कहते हैं, रामराज की बात करते हुए, कि बीमार हो जाए तो इलाज मिलना चाहिए, और दिल्ली में तो गजब माहौल है। सुनिए ना पहले। अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं ना, कह रहे हैं इलाज के बिना मौत नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली में तो सब कुछ फ्री है, आप भी जानते होंगे जो प्रचार तंत्र काम करता है। लेकिन आप ये ट्वीट देखिए, और ये कब का है? 24 का ही है। बेड और वेंटिलेटर होने के बावजूद दिल्ली सरकार के अधीन लोकनायक अस्पताल और जीटीबी अस्पताल ने घायल को भर्ती करने से इनकार कर दिया। कुछ घंटों बाद घायल मरीज ने दम तोड़ दिया। सवाल यह उठता है कि क्या यही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का हेल्थ मॉडल, जहां घायल व्यक्ति अस्पतालों के नकारापन की वजह से दम तोड़ देता है? हकीकत देखिए, जय श्री राम बोलना बड़ा आसान है, लेकिन काम करना, उनके आदर्शों पर चलना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको एक और बयान भगवान राम का नाम लेकर के ये सुना रहा हूं मैं। ये कहते हैं कि भगवान राम के जीवन को, आदर्शों को अपने जीवन में ढालना चाहिए। सुन लीजिए। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। लेकिन ये वही व्यक्ति है दोस्तों, जो सिर्फ झूठ में, लालच में, फरेब में खुलकर कहता है कि हां, मैं अराजकतावादी हूं, एनार्किस्ट हूं। और आज गणतंत्र दिवस है, आप भूले नहीं होंगे, वो भी गणतंत्र दिवस समारोह था जब इन्होंने पूरे दिल्ली की व्यवस्था को चौपट कर दिया, धरने पर बैठ गए और कहते थे गणतंत्र दिवस क्या होता है, और बोलते थे मैं अराजकतावादी हूं। ये बयान सुनिए। देख रहे हैं ना, अब एक और 2 विंडो देखते चले जाइए और राम के गुण गाइए। ये जनाब तुलसीदास का एक दोहा दोहराते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुनिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुन लिया आपने। लेकिन ये व्यक्ति कितना फरेबी है। सोचिए कि ये कहता है कि मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और सिर्फ चुनाव ही लड़ने की मंशा थी। ये बच्चे की कसम खाता है कि हम कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। आपको पता है ना, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हो गया, और अभी दिल्ली में भी होना है। सुन लीजिए। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन। देखते रहिए दोस्तों, प्राण जाए पर वचन ना जाए, केजरीवाल हैं। चलिए एक और 2 विंडो। ये एक जगह भगवान राम और दशरथ की चर्चा करते हुए उनके पिता की कहते हैं कि वो खुशी खुशी 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए, हमें सीख मिलती है। पहले ये सुनिए। चेहरे पर मुस्कान के साथ भगवान ने उनसे विदा ली और खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। इससे हमें सीख मिलती है। लेकिन खुद के जीवन में जब ये ऐसी चीजें आती हैं तो क्या होता है, ये मैं आपको बयान सुनाता हूं। आप देखिए, ये जनाब ईडी का नाम लेकर के कहते हैं कि मुझे
नोटिस भेजा जा रहा है, डर गए। जबकि खुद इन्हीं का पुराना बयान है कि ईडी भेजे तो जांच में सहयोग करना चाहिए, मैं करना चाहता हूं, और फिर वो चुनाव प्रचार से जोड़ देते हैं। आप सुनिए, खुशी खुशी कर रहे हैं या डर है, क्या है, सुन लीजिए। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए, सारी कवायद है। इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये कहते हैं कि भगवान राम के जीवन से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पहले ये सुनिए, फिर दूसरे विंडो का बयान। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें निर्मोह भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। देख रहे हैं ना। लेकिन अभी जब ये भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं तो कुर्सी छूट नहीं रही। और एक जगह तो यह भी खबर आ गई कि अपनी पत्नी को बनाना चाह रहे थे, विधायकों ने मना किया, डर लगा बगावत ना हो जाए, और तभी इन्होंने यह फैसला किया कि जेल भी जाएंगे तो जेल में यही मुख्यमंत्री रहेंगे। गजब। और मैं एक चीज दिखा नहीं रहा, आपको बता दे रहा हूं कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि अब जीवन भर यही संयोजक रहेंगे। आज तक संयोजक पद पे दूसरा कोई नहीं आया सिवाय केजरीवाल के। ये है इनका लोभ लालच। आगे चलिए, एक और टू विंडो दिखाता हूं। ये कहते हैं राम राज में कोई भूखा नहीं मरता, और दिल्ली में तो राम राज ही इनका चल रहा है। सुन लीजिए। राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अब एक खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली के मंडावली में भूख से 3 सगी बहनों की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। और इन्हीं के राज का समय है। थोड़ा पुरानी खबर जरूर है, 2018 की, लेकिन ये बन चुके हैं मुख्यमंत्री, 2-3 साल रह चुके, 3 साल से ज्यादा, तब की ये खबर है। अब आइए एक और टू विंडो। इनके अस्पताल वाले मॉडल का तो सुनना जरूरी है ना। सब राम जी के नाम पे चल रहा था। आप भी लिखिए कमेंट में, आप मेरा साथ दीजिए, अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए और हमारा भी प्रोत्साहन कीजिए। टू विंडो देखिए। ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने अस्पताल शानदार बना दिया, सब जाते हैं। कई बार बयान सुनाया हूं, ये तो एकदम कल का ताजा आपको सुनाता हूं। सब फ्री है, सब बराबर है, अमीर गरीब कोई नहीं जाता। अब सरकारी ही सब जाते, प्राइवेट नहीं जाता। बयान सुनिए पहले। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, पॉली क्लिनिक खोले, अब महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, सारी दवाइयां फ्री की, सारा इलाज मुफ्त किया। आज दिल्ली के अंदर सभी लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समान और अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ है। सुन लिया आपने। अब मैं इन्हीं से जुड़ा हुआ कुछ आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं। मैंने सब रिपोर्ट पे अलग अलग वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा, तो मैं बहुत संक्षिप्त में सिर्फ रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मनीष सिसोदिया की पत्नी ने पिछले 10 साल में इलाज पर 33 लाख से अधिक खर्च कर दिया प्राइवेट अस्पताल में, जबकि वो सुविधा सरकारी अस्पताल में थी। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर शिफ्टेड टू मैक्स हॉस्पिटल फॉर प्लाज्मा थेरेपी। इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री का यह हाल है। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता मैक्स में भर्ती, कई दिनों से घर पर चल रहा था इलाज। इनका कोई अस्पताल काम नहीं आया। जब मुख्यमंत्री की पत्नी बीमार हुई तो कोशिश भी नहीं हुई। आगे बढ़िए। पंजाब सीएम भगवंत मान दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती, पेट दर्द की शिकायत के बाद हुए एडमिट। बताइए, इनका मुख्यमंत्री को पंजाब में भी भरोसा नहीं और दिल्ली आए तो इनके किसी अस्पताल में नहीं, ना सरकारी ना मोहल्ला क्लिनिक, कुछ नहीं। और पेट दर्द के लिए भी अपोलो जाना पड़ा। समझिए दोस्तों, जय श्री राम कहिए, लेकिन समझिए और बहुत गंभीरता से कि हम अपने लिए कैसे नेता चुन रहे हैं, किनको अपना आदर्श बना रहे हैं। आगे बढ़िए, कुछ और टू विंडो दोस्तों। दिल्ली में देखिए, एक जगह ये कहते हैं पानी पिलाना धर्म है हमारे धर्म ग्रंथों में, और दिल्ली में तो मुफ्त पानी है। पहले वही सुन लीजिए आप। अब दिल्ली के अंदर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को फ्री में पानी मिलना चालू हुआ है। पानी पिलाने का तो धर्म कहा गया है हमारे ग्रंथों में। और दिल्ली में कैसी दिक्कत है आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो केजरीवाल के 8-9 साल के बाद भी दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। गर्मी आते ही पानी के लिए तरसना शुरू हो जाती है। आपको मैं दिखा देता हूं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल का काफिला रोका,
ये 2023 की खबर है। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने सड़क पर घेरा। देखिए, गंदे पानी की शिकायत के 34% सैंपल फेल, लेकिन जल बोर्ड ने खुद को दी क्लीन चिट। गर्मी आती है तो पानी की दिक्कत, ठंड आती है तो पॉल्यूशन की दिक्कत, और ये राउंड द क्लॉक चलता रहता है, कोई काम होता नहीं है। छठ पूजा आएगी तो फिर यमुना की गंदगी, तो ये काम कर ही नहीं रहे हैं। और अगर कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई तो इसका मोहल्ला क्लिनिक पर तो ताला लग जाता है, हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है। तो जब जरूरत होती है तो इनका पूरा सिस्टम फेल है। सिर्फ झूठ फरेब का मॉडल है केजरीवाल मॉडल। आइए एक और 2 विंडो दिखाता हूं। ये दावा क्या करते पता है, मतलब लाखों लोगों को नौकरी दे दी। मैं एक वीडियो दिखाऊं जिसमें एक ही समय में ये कभी 9, कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, ये 12 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। सुन लीजिए। पिछले 9 साल में लगभग 12 लाख युवाओं को दिल्ली के अंदर हमारे प्रयासों से रोजगार दिया जा चुका है। सुन लिया आपने। और कुछ ही समय पहले, बल्कि पिछले साल या उसके पिछले साल 10 लाख लोगों को दावा कर रहे थे, और उसी समय द हिंदू अखबार ने खुद इसकी रिपोर्ट परखी, जांची, और देखिए क्या लिखा है। App's claim of creating 10 lakh jobs मिसलीडिंग है, और सिर्फ 12,588 लोगों को नौकरी मिली। 2022 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इतना बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, लेकिन कर रहे हैं। क्या करेंगे? इनको पता है एक बार मिल गया तो बस लोभ लालच दे के अब चलेगा, झूठी बोलते रहो, करना क्या है। चलिए आगे आपको दिखाता हूं। ये कहते हैं कि हम ऐसी शासन व्यवस्था बनाएंगे भगवान राम का नाम लेकर। आप भी जय सिया राम बोलिए। बोलते हैं कि सबको बराबरी का अवसर मिलेगा, और दिल्ली में तो दे ही रहे हैं। सुन लीजिए। हमें ऐसी शासन व्यवस्था कायम करनी है जिसमें सबको बराबरी से उसमें हिस्सा मिल सके, बराबरी के अवसर मिल सके। अब आपको इन्हीं की दिल्ली की हकीकत दिखाता हूं। मौलवियों को सैलरी दी जाती है तुष्टीकरण के लिए, पुजारियों को कुछ नहीं मिलता। देख लीजिए। मौलवियों को वेतन तो हमें क्यों नहीं। दिल्ली सीएम केजरीवाल के आवास पर पुजारियों का प्रदर्शन। मौलवी की सैलरी पर लगे रोक या फिर पुजारियों को दी जाए तनख्वाह। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। राम बोलना है, राम बोलने से बस सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं, तो ये बोल रहे हैं जय श्री राम। चलिए और दिखाता हूं आपको, या आखिरी आपको दिखा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि भगवान राम अगर ऊपर बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे कि हमें कैसे भक्त मिल गए, हमको उनके संदेशों को जीवन में ढालना है, हम डालते नहीं, माने बाकी लोगों पे आलोचना कर रहे हैं। सुन लीजिए। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। लेकिन मैं तो आपको दिखा दिया दोस्तों, ये रिपोर्ट देखिए। मुझे जेल से सरकार चलानी है या इस्तीफा देना है, जनता से पूछूंगा, कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले केजरीवाल। मतलब बाकी सब चीज में भगवान राम का संदेश मान लीजिए, छोड़ दीजिए राजपाट, त्याग कीजिए, लेकिन जब खुद पर बारी आई तो वो संदेश गायब हो गए। जनता से पूछेंगे अगर जेल जाएंगे तो क्या करना चाहिए। तो ये है फर्जी तरीका, फर्जीवाड़ा, और यही है पापों की गठरी। तो केजरीवाल की ये कहानी दोस्तों देखना बड़ा जरूरी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज जब हम गणतंत्र दिवस का 75वां समारोह मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो केजरीवाल जैसे नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है, जो कभी भगवान राम के नाम पर धोखा देते हैं, जो कभी मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर धोखा देते हैं, जो कभी कुछ और कहकर धोखा देते हैं, जो कभी जातिवाद करते हैं, कभी धर्म का खेल खेलते हैं। ऐसे लोगों से अगर नहीं बचेंगे तो यकीन मानिए हमारा और आपका ही नुकसान होगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि जब से केजरीवाल आए हैं तब से दिल्ली में कोई विकास का काम नहीं हुआ, पैसा ही नहीं है, कुछ लोगों को फ्री में दे रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए इस झूठ को दिखाना जरूरी है। आज ये भगवान राम के नाम पर आए हैं
धोखा देने के लिए, जो खुद राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। कम से कम अगर कुछ ना लिख पाए तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी है उसे भी ज़रूर दबाइएगा। अपना जो ये प्यार दे रहे हैं वो बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।